जैसलमेर के भाटी चंद्रवंशीय यादव थे और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। जैसलमेर राजवंश के संग्रहालय में रखा मेगाडंबर छत्तर करीब 5000 साल पुराना है। यह छत्तर भगवान श्री कृष्ण का शासकीय छत्तर था, जिसे उन्होंने वंशजों को आशीर्वाद के रूप में दे दिया, जो आज भी जैसलमेर के भाटी यदुवंशी राजपूतों के पास है। इसी छत्तर की वजह से इस राजवंश को छत्राला यादवपति कहा जाता है। आवड़ माता या स्वांग्या माता भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती है। स्वांग्या माता को सुग्गा माता व उत्तर ढाल के नाम से भी जाना जाता है। 750 से 800 ईस्वी के लगभग भाटी पंजाब से आकर राजस्थान के रेगिस्तान में बस गए थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने तन्नौट, देरावल, लोदरवा व जैसलमेर में अपना शासन किया। भट्टी या भटिये नामक व्यक्ति ने 285 ईस्वी में भाटी वंश की स्थापना की। इसने भटनेर का किला बनवाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। भटनेर का किला वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। भट्टी को ही भाटियों का आदि पुरुष और भाटी राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भटनेर किले के कारण ही भाटियों को उत्तर भड़ किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है। यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि यह उत्तर भाग के उत्तर पश्चिम पर आक्रमणकारियों से रक्षा करता था और इस किले ने भारतीय इतिहास में सबसे अधिक विदेशी आक्रमणों का सामना किया है और वर्तमान में भी यह अपनी पहचान बनाए हुए है। दूलचंद भाटी के समय भटनेर के दुर्ग पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। दूलचंद भाटी वीरगति को प्राप्त हुए और छत्राणियों ने जोहर किया। किले के स्थापित मजबूत आधार स्तंभों को देखकर तैमूर आश्चर्यचकित रह गया था। मंगल राय एक युद्ध में गजनी के शासक ढूंढी से पराजित हो गया। अतः उसने अब भटनेर को छोड़कर तन्नौट को भाटी राजवंश की दूसरी राजधानी बनाया। केहर सिंह भाटी, इन्होंने तन्नौट माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तन्नौट माता को रुमाल वाली माता भी कहा जाता है। यहाँ पर 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की जीत हुई और जीत के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ भी बना हुआ है। देवराज भाटी, तन्नौट के शासक देवराज भाटी ने पंवार शासकों से लोदरवा को जीतकर इसे भाटी राजवंश की तीसरी राजधानी बनाया। वर्तमान में यह जैसलमेर के निकट स्थित है तथा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। विजयराज भाटी, धनावा शिलालेख में इन्हें महाराजा की उपाधि से नवाजा गया है। भटनेर दुर्ग पर विजयराज भाटी के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। छत्राणियों ने सम्मान की रक्षा के लिए जोहर किया। महारावल भोज, विजयराज का पुत्र भोज आक्रमणकारी गोरी मुसलमानों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। रावल जैसल, जिन्होंने 1152 से 1167 तक शासन किया। भोज के पुत्र रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 में धानवन दुर्ग जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। इसे भाटियों की चौथी राजधानी बनाया। धानवन का अर्थ होता है रेगिस्तान से घिरा हुआ। राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना त्रिकोणी गोडहेरा पहाड़ी पर करवाई। इस कारण इसे गोडहेरा, त्रिकुटगढ़ या त्रिकुटाचल भी कहते हैं। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़, स्वर्णगिरी व भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग में 99 बुर्ज बने हुए हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसे ही कहा जाता है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जिसमें जनता निवास कर सके। इस किले का परकोटा घाघरा नुमा आकृति का बना हुआ है, जिसे कमरकोट कहा जाता है। यह किला बिना चूना पत्थर के पत्थरों की शिलाओं को आपस में जोड़कर बनाया गया है। यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह दुर्ग भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल एकमात्र दुर्ग है। मूलराज प्रथम ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। मूलराज प्रथम के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का कारण यह था कि भाटियों ने अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा लिए थे। इसी समय जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था। इसमें मूलराज प्रथम वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ पर साका का मतलब राजपूत वीर अपनी आन बान और शान की खातिर केसरिया धारण कर दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं और रानियां आत्मदाह या अन्य तरीकों से अपने आप को खत्म कर लेती है ताकि दुश्मनों के हाथ में न लगे। राव दूदा या दुर्जन साल,
1351 से 1388 के मध्य फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप जैसलमेर का यहाँ पर दूसरा साका हुआ था। रावल गढ़सी, जिन्होंने 1316 से 1334 तक शासन किया। रावल गढ़सी ने ही जैसलमेर के निकट गढ़सीसर तालाब बनवाया। गढ़सी की मृत्यु 1366 को हुई थी। महारावल लूणकरण, इन्होंने 1528 से 1550 तक शासन किया। जैसलमेर के राव लूणकरण ने अपनी पुत्री उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, उसका विवाह मालदेव के साथ करवाया था। राव लूणकरण ने अपने शासनकाल में जेतबंद यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ से लूणकरण ने जिन भाटियों ने सिंध में इस्लाम ग्रहण कर लिया था, उन्हें पुनः हिंदू बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय इतिहास में यह शुद्धिकरण की पहली घटना थी। राव लूणकरण भाटी ने कंधार के अमीर खां को पगड़ी बदल भाई यानी धर्म भाई बनाया और जैसलमेर में शरण दी। अमीर खान ने लूणकरण से विश्वासघात कर जैसलमेर को हथियाने का षड्यंत्र रचा। 1550 ईस्वी में यह जैसलमेर का अर्धसाका हुआ। इसमें पुरुषों ने वीरगति तो प्राप्त की, परंतु महिलाओं ने जोहर नहीं किया, क्योंकि भाटी सेना ने अंत में विजय प्राप्त की। राव हर्राय या हर्राज, जिन्होंने 1561 से 1677 तक शासन किया। 1570 ईस्वी में नागौर के दरबार में बारमल के कहने पर अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री नाथीबाई का विवाह अकबर से करवाया। हर्राय भाटी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले भाटी शासक थे। भीम सिंह भाटी, जिन्होंने 1577 से 1613 तक शासन किया। भीम सिंह भाटी ने अपनी पुत्री रतन कंवरी का विवाह जहांगीर से किया, जिसे बाद में मल्लिका ए जहां के नाम से जाना गया। महारावल अमर सिंह, इन्होंने 1659 से 1701 तक शासन किया। ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने सिंधु नदी का पानी जैसलमेर में लाने के लिए अमर प्रकाश नामक झील का निर्माण करवाया था। जैसलमेर और लोहदरवा के बीच अमर सागर नामक एक रमणीय स्थान है। यहाँ पर अमर सागर मंदिर, तालाब और उद्यान का निर्माण महारावल अमर सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ पर आदिश्वर भगवान के 3 जैन मंदिर है। रावल अक्के सिंह, जिन्होंने 1722 से 1761 तक शासन किया। अक्के सिंह ने अक्केसाई मुद्रा तथा जैसलमेर रियासत में तोलने हेतु नवीन बाटों का प्रचलन किया। जैसलमेर रियासत में कर प्रणाली को निश्चित व नियमित करने का श्रेय अक्के सिंह को दिया जाता है। रावल मूलराज द्वितीय ने 1761 से 1819 तक शासन किया। इन्होंने 12 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रावल गद सिंह, ये 1819 से 1846 तक शासक रहे। महारावल गद सिंह ने अफगान युद्ध जो 1878 ईस्वी में हुआ, उसमें अंग्रेजों की सहायता की। रावल रणजीत सिंह, ये 1846 से 1864 तक शासक रहे। रणजीत सिंह के समय ही जैसलमेर की शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। महारावल बेरीसाल सिंह, ये 1864 से 1890 तक जैसलमेर के शासक रहे। इन्होंने जैसलमेर में 1885 ईस्वी में नथमल की हवेली का निर्माण करवाया तथा इस 2 मंजिला हवेली को अपने दीवान नथमल को उपहार स्वरूप भेंट किया। महारावल बेरीसाल सिंह की मृत्यु की बात सुनकर कवि रत्नू शिवदान ने कहा था, कवियां करो कतार, हल खड़िया रजसी हमें, हाथी बक्सण हार, बाड़ी सिधाया बेरीसाल। जिसका मतलब है, कवियों अब कविता छोड़कर कतार में ऊंटों के काफिलों के साथ मजदूरी करने जाओ या खेती करो, क्योंकि पुरस्कार में हाथी देने वाला राजा बेरीसाल स्वर्ग सिधार गए हैं। महारावल शालिवाहन द्वितीय, जिन्होंने 1890 से 1914 तक शासन किया। महारावल जवाहर सिंह, इन्हें आधुनिक जैसलमेर का निर्माता भी कहा जाता है। इनके समय में ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पत्रिका लिखी थी। इनके शासनकाल में राजस्थान का ही नहीं अपितु भारत के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ का निर्माण हुआ था। इसे श्री मोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एकीकरण के समय जवाहर सिंह ने जोधपुर के महारावल हनुमंत सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया, लेकिन 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान में विलय हो गया। जैसलमेर और लोहदरवा के बीच में बड़ा बाग नामक स्थान पड़ता है। 17वीं शताब्दी में महारावल जय सिंह द्वितीय ने यहाँ बांध बनाकर एक तालाब बनवाया था।
पानी का स्रोत मिलने से इस रेगिस्तानी इलाके में हरियाली छा गई थी। जय सिंह द्वितीय के पुत्र लूणकर्ण ने यहाँ पर एक बाग बनवाया, साथ ही अपनी पिता की स्मृति में समाधि स्थल भी बनवाया, जिसे राजस्थान में छतरी कहा जाता है। तभी से भाटी राजाओं की यहाँ पर छतरी बनने लगी। इन छतरियों पर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। यहाँ पर अंतिम छतरी महारावल जवाहर सिंह, महारावल रघुनाथ सिंह और पृथ्वीराज सिंह की है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ प्रत्येक शासक के स्मारक में एक संगमरमर का स्लेब है, जिसमें शासक के बारे में शिलालेख और घोड़े पर एक व्यक्ति की छवि है। स्थानीय भाषा में इस घुड़सवार शिलालेख को झुंझार बोलते हैं, जो देवतुल्य होता है। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।